जय हिंद प्यारे साथियों, मैं अभिषेक पांडे आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदे मातरम 2.0 में। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर रेडियो मैकेनिक 2023। जैसा कि मैंने एक पोल लगवाया था कि डिक्टेशन की भाई क्लासेस कल से आपकी स्टार्ट हो जाएंगी, तो कल से नहीं, हाँ कल से आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। वीडियो मैं आज बना रहा हूँ, कल आपको देखने को मिल जाएगी ये। और कल कितनी तारीख है भाई? तो कल की अगर बात करूँ तो 4 अक्टूबर को आपको ये वीडियो देख रहे होंगे आप। तो सबसे लास्ट में जो पॉइंट लिखा हुआ है कि 50 में से 50 दिलवाने की जो जिम्मेदारी है, गारंटी है, ये मैं खुद लेता हूँ भाई। और कॉन्फिडेंस के साथ मैं कहता हूँ कि आपको मैं 50 आउट ऑफ 50 दिला कर रहूँगा। लेकिन उसके साथ साथ आपको मेरी जो बातें हैं वो कहना मानना पड़ेगा। जो मैं कहूँगा भाई उस तरीके से अगर आप तैयारी करते हो तो आपको डिक्टेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। जिनके भाई 108 नंबर बन रहे हैं, कुछ कैंडिडेट के 100 से ऊपर नंबर बन रहे हैं, तो फाइनल सिलेक्शन के लिए भाई आप डिक्टेशन में अच्छे खासे नंबर लाने पड़ेंगे। अगर आपके 80, 85, 90 भी हैं तो कोई बात नहीं, आपको भी 50 में 50 लाने की पूरी जिम्मेदारी भाई लेनी पड़ेगी, तब आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। मैंने 145 कट ऑफ बना रखी है, इसे कम जा सकती है, इसे कम भी जा सकती है, लेकिन इसे मैक्सिमम नहीं जाने वाली है इस बार की। तो भाई जो लास्ट वाला पॉइंट लिखा हुआ है वो मैं आपको यहाँ पे अपने फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ, उसकी गारंटी मैं खुद लेता हूँ। रिजल्ट आ जाने दो भाई, उससे पहले ही आप देखोगे इम्प्रूवमेंट कि कैसे मैं आपको तैयारी करवाऊंगा डिक्टेशन की। एक भी अक्षर आपका गलत नहीं होने दूंगा, ये मैं फुल गारंटी आपका यहाँ पे लेता हूँ। तो चलिए हम पहले देख लेते हैं डिक्टेशन क्या सबसे पहले ही हो जाता है क्या, मतलब रिटर्न का जब क्वालिफाई हम करेंगे एग्ज़ाम तो नंबर हमारा मिल जाएगा फिजिकल एडमिट कार्ड इशू होने के बाद। तो क्या हमें तुरंत ही पहले डिक्टेशन टेस्ट देना पड़ता है या इसके पहले भी कोई प्रोसेस होता है? तो सारा का हम इस सारा जो है डिटेल हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो भाई वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मन करे तो आप शेयर कर दीजिएगा कि और जो अपने भाई बंधु हैं उनके पास वीडियो है पहुंच जाए। तो चलिए हम यहाँ पे पहले डिस्कस करते हैं कि आपका क्या है। तो यहाँ पे पहले फिजिकल मेजरमेंट देख लेते हैं कि फिजिकल में आपका होगा क्या क्या। जैसे सीआरपीएफ, एसआई और एएसआई में चीज़ें हो रही हैं, मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ भाई, और शॉर्ट वगैरह मैं डालता रहता हूँ, आप देखते होंगे। तो यहाँ पे अगर बात करें बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर रेडियो मैकेनिक में फिजिकल जो टेस्ट होता है वो पहले क्या होता है, तो सबसे पहले अगर बात ये कर लूँ मैं कि सबसे पहले होगा क्या, तो सबसे पहले आप फिजिकल का एडमिट कार्ड का चेक होगा आपका, उसके बाद डायरेक्ट आपका पीएसटी के लिए बुला लिया जाएगा। हाइट वगैरह चेक करके, रनिंग वगैरह करा करके उसके बाद आपका डिक्टेशन टेस्ट होगा। ये सबसे बड़ी कन्फ्यूजन होती है कुछ कैंडिडेट के अंदर भाई, क्योंकि जब फिजिकल के एडमिट कार्ड आ जाएंगे तो आपको रनिंग पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि रनिंग आपके पहले है डिक्टेशन में, तभी आप पहुँच पाओगे वहाँ पे। तो बात करें यहाँ पे प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में आपका हाइट मेजरमेंट की जाएगी, जिसमें मेल के लिए 168 सेंटीमीटर मांग रखी है और फॉर फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर मांग रखी है। और अगर सीने की बात करें तो 80 सेंटीमीटर आपका नॉर्मल रहना चाहिए और 5 सेंटीमीटर आपका एक्सपेंड करना चाहिए। जो हवा भरना पड़ता है वो फूलना चाहिए। अब वो भाई आप सीरियस अभी हो जाओ, क्योंकि सीना कुछ बच्चों को लगता है मैं फुला लूँगा वहाँ पे मैं फुला लूँगा, लेकिन वहाँ पर भी दिक्कत आने लगती है। कोई बच्चा जो होता है भाई 1-1 सेंटीमीटर 2-2 सेंटीमीटर उनके फूलते हैं, तो फालतू में पुशअप वहाँ पे लगवाया जाता है, तभी उतना आपका नहीं आएगा। पहले से आप प्रैक्टिस करके जाते हो भाई तो बहुत बढ़िया है। और यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट के लिए किसी भी प्रकार का नॉट एप्लीकेबल है। वेट की अगर बात करें तो वो हाइट के हिसाब से आपका होता है भाई, जितनी लंबी आपकी हाइट होगी उसके हिसाब से वेट चार्ट एक बना हुआ होता है। अगर आपने नहीं देखा है तो इसी भी चैनल पे भाई वीडियोज़ के सेक्शन में जाना, आप वहाँ पे वेट चार्ट मिल जाएगा, मेल का भी फीमेल का भी, दोनों का मैंने डाल रखा है। तो वहाँ से आप अपना वेट भी चेक कर सकते हैं भाई कितना हमारा रेशियो में रहना चाहिए। तो यहाँ पे हो गया पीएसटी। इतना होने के बाद आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ेगा, जिसमें 1.6 किलोमीटर की रेस लगवाई जाएगी, 6.5 मिनट इसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा। अब भाई रनिंग वगैरह तो आपके ऊपर है, इसको तो मैं नहीं सिखा सकता। मैं यहाँ पर टिप्स आपको बता सकता हूँ कि अगर आपको दौड़ने में ये प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो वो मैं आपको टिप्स बता सकता हूँ, लेकिन दौड़ तो आपके हाथ में है भाई। रिटर्न का बात करूँ तो रिटर्न हमारे हाथ में था, हमने बता दिया आप ऐसे तैयारी कर लो। कट ऑफ की बात थी वो हमने बता दिया भाई ऐसे आपकी कट ऑफ जाएगी, आप मान लो यहाँ पे। और डिक्टेशन टेस्ट की बात करें तो उसकी तैयारी में फुल प्रूफ करा सकता हूँ, 50 में से 50 ला सकता हूँ, लेकिन अगर बात करें दौड़ की तो वो मैं आपका नहीं करा सकता। वो आपके अंदर से ही निकल के आएगा कि मुझे दौड़ना है तो दौड़ना है। तो भाई इसके लिए आपको खुद प्रिपेयर होना पड़ेगा, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ फिजिकल के लिए अभी से आप तैयारी शुरू कर दीजिए। रिजल्ट के इंतजार में बैठा हो भाई, मैं भी बैठा हूँ, लेकिन मुझे जितनी हद तक इन्फॉर्मेशन पता थी भाई मैंने अपने मतलब जो है अपनी जी जान लगा दी थी रिजल्ट आने तक का। आज 3 अक्टूबर हो गया है, अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आउट हुआ है।
तो यहाँ से कोई निराश होने वाली बात भी नहीं है। 5 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, 10 अक्टूबर से पहले पहले आपको आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो भाई यहाँ पे देख सकते हो जुकाम भी हो रखा है मुझे प्रैक्टिस करते करते। सुबह जाना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है और तरह तरह के मतलब चेंजेस होते हैं, तो जुकाम भी हो रखा है मुझे। तो लॉन्ग जंप की बात करें तो 11 फीट इन 3 चांसेस, 3 चांसेस आपको दिए जाएंगे और 11 फीट आपको लॉन्ग जंप लगानी है। बात करें हाई जंप की तो 3.5 फीट हाई जंप लगानी है, इसके लिए भी 3 चांसेस दिए जाएंगे। और यहाँ पे एक्स सर्विस मैन एंड BSF सर्विंग पर्सोनल आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसका मतलब क्या होता है भाई, अगर कोई एक्स सर्विस मैन है जिसने इस फॉर्म को फिलअप कर रखा था, या कोई भाई सर्विंग BSF के काम करने वाला जो पर्सोनल है उसने इस फॉर्म को फिलअप कर रखा था, तो उसके लिए भाई फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है वो एग्जम्प्टेड है, खाली है, कुछ भी नहीं करवाया जाएगा उनसे, सिर्फ उनकी कट ऑफ बन जाएगी और उनको मेडिकल के लिए बुला लिया जाएगा बस। और भाई वही है, फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर की रेस 4 मिनट में कंप्लीट करनी है उनको। 9 फीट लॉन्ग जंप लगानी है, 3 चांसेस मिलेंगे लड़कियों को। और 3 फीट जो है वो हाई जंप लगाना है, इसके लिए भी 3 चांसेस मिलेंगे। तो यहाँ पर भाई सबसे पहले आपको PST और PT क्लियर हो गया होगा, तो सबसे पहले आपका यही करवाया जाएगा। ये आप जब पास हो जाओगे आपको थोड़ा सा रेस्ट करने का मौका दिया जाएगा 15 से 20 मिनट, जब तक वो थंब वगैरह नाम वगैरह लिखते हैं कि कितने बच्चे फिजिकल में पास हुए हैं। लेकिन अगर बात करें भाई यहाँ पे फिजिकल में जो दौड़ होती है उसमें बहुत बच्चे छट जाते हैं लॉन्ग जंप हाई जंप में पहुँचने से पहले ही। तो वही भाई आपका लॉन्ग जंप करवा लिया गया, हाई जंप करवा लिया गया, आप पास हो गए। उसके लिए कुछ टाइम आपको आधा घंटा कह सकते हो 45 मिनट का समय ले लिया जाएगा। आप आराम से बैठे रहोगे वहाँ पे, क्योंकि सब डॉक्यूमेंटेशन होता है भाई। आज जितने बच्चे पास हुए हैं उनका एक थी कि पेपर तैयार करो, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उसी हिसाब से वो बुला लेंगे आपको। तो वो सब करने में भाई 30 से 45 मिनट लग जाते हैं। आपको जो डिक्टेशन टेस्ट है उसके लिए पूरा मौका मिल जाता है भाई, वहाँ पे प्रिपेयर वहाँ भी हो सकते हो। बैग आपके साथ ही रहेगा, बैग आपकी कहीं जाएगा नहीं। और डिक्टेशन के लिए ये मत भूलना, कॉपी को छोड़ के मत जाना। किताब को जो है मैं बताऊँगा भाई सारा कि अभी जब क्लासेस चालू हो जाएंगी तो मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे आपको तैयारी वहाँ पे करनी है। तो भाई ये यहाँ पे हो गया फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में मैंने आपको सारी डिटेल्स बता दी हैं। अब हम एक नज़र डाल लेते हैं भाई डिक्टेशन टेस्ट जो होगा सेकेंड राउंड में वो होगा क्या क्या उसमें। तो भाई यहाँ पे है डिक्टेशन टेस्ट होगा इन इंग्लिश राइटिंग ऑफ मिनिमम 100 वर्ड्स और पैराग्राफ रीडिंग कराया जाएगा आपका। और क्वालिफाइंग मार्क्स ये तो अलग है। तो हम बात करते हैं पैराग्राफ रीडिंग की सबसे पहले। तो पैराग्राफ रीडिंग आपका सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, यानी कैसे करवाया जाएगा आपका पैराग्राफ रीडिंग। तो ऐसे कह लो, जैसे यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, ये पॉइंट आप देख सकते हो नीचे तीर बनी हुई है पहली, जिससे यहाँ पे लिखा हुआ है कि अब इसे जैसे मैं पढ़ रहा हूँ बस ऐसे ही आपको वहाँ पे पढ़ के बता देना है, बस उसमें मिस्टेक नहीं करनी है, पढ़ देना है आपको। इसमें कोई भी बच्चा अभी तक आउट नहीं हुआ है, हर एक बच्चे पास हो जाते हैं भाई। बस आपको अपने लैंग्वेज में जो है, कुछ लोग इसे फॉर्म लिखा रहता है उससे फार्म भरते हैं, और मतलब जो उनका कहने का उच्चारण प्रोनाउंसिएशन होता है थोड़ा सा अलग होता है, तो उसी को आपको मतलब मेंटेन करना है बस। जहाँ पे लिखा है बोथ एबव OMR बेस्ड टेस्ट एंड डिक्टेशन टेस्ट फॉर हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर कैंडिडेट्स ओनली will be mandatory and the final merit will be prepared on the marks obtained in these tests। बस ऐसे आपको पढ़ देना है। और इसमें भाई कौन फेल होगा, अब उसको फेल तो किया ही जाएगा, जो रीडिंग करना ही ना जानता हो तो उनको तो फेल कर दिया जाएगा भाई, उनके लिए दिक्कत है। अब अगर आप पेपर दे के भाई यहाँ तक पहुँचे हो तो आप रीडिंग करना तो जानते होगे, बस आपको वहाँ पे प्रॉपर ढंग से रीडिंग कर देनी है। इसमें आपको आउट नहीं होना है, आउट कोई भी होता नहीं है भाई। रीडिंग तो आपने अपने क्लास में भी कर रखी होगी, जब इंग्लिश का चैप्टर मतलब क्या था इंग्लिश का, जब क्या कह सकते हो क्लास लगती थी तो उसमें भाई रीडिंग ही करवाया जाता था पहले। तो यहाँ पे हो गया ये पैराग्राफ रीडिंग आपका करवा लिया जाएगा। उसके बाद डिक्टेशन टेस्ट जो होगा वो 100 नंबर का, ये किस प्रकार से होता है तो ये भी ध्यान से आप सुन लीजिए भाई। तो ऐसे एक समझ लो रूम रहेगा, रूम के अंदर सभी कैंडिडेट को बिठा के रखा जाएगा और एक ऑफिसर आप अपने हाथ में एक पैराग्राफ लेकर पर्चा में लिखा रहेगा पैराग्राफ, उसको माइक से बोलना स्टार्ट करेंगे। और भाई माइक से बोलना स्टार्ट करेंगे, आपको रफ शीट दे दी जाएगी, कलम दे दिया जाएगा, उस पे आपको वो सारी जो पैराग्राफ वो बोलेंगे उसको आपको लिखना है। बस यहीं पे मिस्टेक आपकी देखी जाएंगी कि आप कितने अक्षर जो हैं सही या गलत लिखते हैं। अब यहाँ पे बात करें तो राम वाज गोइंग टू स्कूल, इसमें भाई कोई भी बच्चा जो है जिसने BSF रेडियो ऑपरेटर का फिजिकल पास करके वहाँ पे पहुँचा है तो राम इज़ गोइंग टू स्कूल, इसमें एक भी मीनिंग आपकी गलत नहीं होगी। लेकिन वहाँ पे ऐसे सेंटेंसेस को नहीं बोला जाएगा, बस वहाँ पे ऐसे सेंटेंसेस को बोला जाएगा
जहाँ में जिनके बीच बीच में जो मीनिंग एक आ जाएगी, वकैब आ जाएगी, थोड़ा लेंदी रहेगी, बड़ी रहेगी, समझने में आपको वहाँ पे दिक्कत होगी। जैसे कैलेंडर की बात करें तो कैलेंडर में भाई किसी किसी बंदे को ये कन्फ्यूजन हो जाती है कि वहाँ पे लास्ट में DER आएगा, और किसी किसी बंदे को कन्फ्यूजन ये रहती है कि लास्ट में DAR आएगा। तो यही कन्फ्यूजन को आपको दूर करना है। उसके लिए भाई प्रॉपर परेशान मत होइए, कल से आपकी क्लासेस में लगवा दूंगा डिक्टेशन की, कैसे आपको डिक्टेशन करना है। मैंने खुद जो है वो आता नहीं है कि मिस स्पेल्ट और करेक्टली स्पेल्ट वर्ड जो होते हैं SSC CGL के लिए, उसको मैं बहुत पढ़ता था, बहुत हार्मोनियम से मैंने बहुत याद किए हैं, जो सेम ही एक अक्षर बदल जाता है तो उसका भावार्थ चेंज हो जाता है, अर्थ ही चेंज हो जाता है। तो भाई मैं सारा आपको डिटेल बताने वाला हूँ, क्राइटेरिया बताने वाला हूँ, क्या क्या पढ़ के आप यहाँ पे पास हो सकते हो। अब बात करें यहाँ पे कैसे डिक्टेशन टेस्ट में जो माइनस मार्किंग है ये भी इसमें रहती है भाई। 50 मार्क्स का यहाँ पे बनता है, 100 वर्ड बोले जाएंगे, 50 मार्क्स का यहाँ पे रहेगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे देख सकते हैं, इवेल्युएशन मार्किंग सिस्टम ऑफ डिक्टेशन टेस्ट इज एज अंडर। पहला लिखा हुआ है 0.5 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच ओमिशन मिस्टेक ऑफ सिंगल लेटर। ओमिशन मतलब होता है निकलना भाई, अगर कोई भी एक अक्षर आपका गलत निकला है 0.5 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच ओमिशन मिस्टेक ऑफ सिंगल लेटर। आपने कोई भी शब्द लिखा, जैसे लिख दिया हमने हाँ कैलेंडर ही लिख दिया। अब कैलेंडर में आपने ई की जगह ए लगता है, ए की जगह आपने ई लगा दिया, एक अक्षर की मिस्टेक हो गई ना, तो बस यहाँ पे आपको 0.5 मार्क्स काट लिए जाएंगे। ये बात आपको समझ में आई। और भाई अगर 0.1 यानी 1 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच वर्ड मिस्टेक ओमिशन। अब ये कैसे कटेगा भाई, तो जैसे आपने नाइफ लिखा, जैसे कैट से क्या आता है, जो अगर बच्चे हैं 5वीं चौथी में तो उनको अगर कैट बोलोगे, कैट की स्पेलिंग लिखो तो CAT की बजाय वो KAT लिख देते हैं। तो यहाँ पे अगर इस तरीके से गलतियाँ होती हैं भाई, इस तरीके से अगर गलतियाँ होती हैं तो वहाँ पे आपको आउट कर दिया जाएगा। वो मतलब आउट क्या, 1 नंबर आपके तभी कटेंगे, नहीं तो वहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि एक शब्द कैसे गलत होगा। एक शब्द कहने का मतलब कई मीनिंग गलत हो जाए उसमें, तब एक शब्द माना जाएगा गलत। तो नहीं, आपने पूरे शब्द को ही चेंज कर दिया। जैसे नाइफ का बात करें, नाइफ माने जो चाकू होता है, तो नाइफ, और नाइफ को मतलब वहाँ पे आपने नाइफ सुना और NIFE लिख दिया, आपको नाइफ सुना, आपने सोचा कुछ दूसरा होगा भाई, तो नाइफ लिख दिया, तो यहाँ पे 1 नंबर आपका कट जाएगा। तो ऐसे आपका यहाँ पे हो जाता है भाई। ये डिक्टेशन टेस्ट हो गया। डिक्टेशन टेस्ट का जो प्रोसेस है वो इस प्रकार से कुछ रहा। और यहाँ पे अगर क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर द डिक्टेशन टेस्ट विल बी 38% फॉर जनरल OBC EWS एंड 33% फॉर SC ST कैंडिडेट्स। भाई 38% है भाई, क्यों, किसके लिए, डिक्टेशन टेस्ट के लिए है सिर्फ, उसके लिए पैराग्राफ रीडिंग के लिए किसी भी प्रकार का आपका नंबर नहीं दिया जाएगा, वो क्वालिफाइंग इन नेचर है। तो 50 मार्क्स का आपका डिक्टेशन टेस्ट हो गया। 38% जनरल EWS और OBC वालों को पास करना यहाँ पे ज़रूरी है। और 33% की बात करें तो SC ST कैंडिडेट इसको पास कर लेंगे, इतना परसेंटेज निकाल लेना। तो 19 के अराउंड आता है जनरल का, और OBC EWS का भाई, और SC आप निकाल के देख लेना। तो यहाँ पे मुझे जुकाम रखा भाई, बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, और बाकी कल परसों तक ठीक हो जाएगा ये। तो यहाँ पे सारा का सारा हमने डिस्कस कर लिया भाई। और मेन फोकस किस पे करना है, रिजल्ट आएगा उसके लिए मत परेशान होइएगा, रिजल्ट आपका जल्द से जल्द आएगा। अपनी तैयारी में लगे रहिए, नहीं जिस दिन आ जाएगा भाई, मैं भी तो बैठा हूँ, मैं भी तो तैयारी ही कर रहा हूँ भाई। जैसे CRPF SI और SI का रिजल्ट इन्होंने दे दिया, अब रिजल्ट भी ना देते ये, तब भी तैयारी तो करता, मैं वैसे भी कर रहा था। और लेकिन यहाँ पे बात करें CRPF SI और SI का रिजल्ट इन्होंने दे दिया, लेकिन फिजिकल के एडमिट कार्ड नहीं दिए। अब मैं अगर बैठ जाऊँ कि फिजिकल के एडमिट कार्ड आएंगे तब मैं रनिंग वगैरह स्टार्ट करूँगा, तो भाई कहीं ना कहीं मैं वहाँ से आउट जरूर होने वाला हूँ, क्योंकि मैं पहले से प्रिपेयर हूँ नहीं। और शायद एडमिट कार्ड आए तो 5 से 10 दिन 15 दिन मैक्सिमम का समय मिल सकता है भाई, उसमें क्या आप कर डालोगे, जब आपने पहले नहीं किया तो उसमें क्या कर लोगे। तो भाई यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो गई। तो भाई जी यहाँ पे हमने बात कर लिया ना, अब हम बात करते हैं अपनी जो BSF रेडियो ऑपरेटर डिक्टेशन टेस्ट है भाई। तो सारा का सारा मैंने डिटेल यहाँ पे बता दिया है, और पास होना है आपका स्टेज 2 में भाई। तो वीडियो आपने देख ली होगी यहाँ तक। सो भाई मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, और रिजल्ट आपका आ जाएगा भाई। रिजल्ट के चक्कर में मत बैठो, वही मैं बता रहा था कि मैं तैयारी कर रहा हूँ भाई, मैंने छोड़ी नहीं है तैयारी। और बाद में आपको कुछ भी नहीं हो पाएगा, आपसे परेशान हो जाओगे तो कहाँ से कोई मतलब मदद करने उस टाइम पे तो कोई आएगा नहीं, आपको खुद से करना रहेगा। तो इसीलिए भाई अपनी जो है तैयारी को कंटिन्यू रखिए, भरोसा मुझ पे भी रखिए, अपने आप पर भी रखिए। मैं हमेशा झूठ नहीं बोला हूँ, आपको भी पता है भाई।
मैं यहाँ पे अगर बात करूँ चैनल में ना, जो चैनल है मैं ग्रो कर रहा हूँ चैनल पे, आपको भी पता है। तो भाई मैं झूठी अगर अफवाह बताता हूँ तो आप ही नहीं सभी लोगों को बताऊँगा और सभी लोगों को बुरी लगेंगी। आप कमेंट बॉक्स पढ़ सकते हो, पिछला रिव्यू हमारा देख सकते हो, पिछले चैनल को उठा के देख सकते हो। वहाँ पे मैंने जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी हैं, अगर मैं बात करूँ वहाँ पे 100% मैंने अपनी वहाँ पे मेहनत लगाई है, तो उसमें से 90% मुझे वहाँ पे रिव्यू उसका मिला हुआ है। तो आप वहाँ से देख करके भरोसा कर सकते हो भाई लोग। तो आप सभी के लिए ये चैनल जो है डेडिकेटेड है, मैंने अपने लिए नहीं बनाया है, आपके लिए ही चैनल बना रखा है। वंदे मातरम 2.0 नाम भी मैंने आप ही सभी के लिए रखा है, हमारे फौजी भाइयों के लिए वंदे मातरम 2.0। कि आपको नाम जो है चैनल का लेने में गर्व हो। मैंने अपने नाम पे नहीं रखा है कि अभिषेक पांडे के नाम पे रख लिया है या किसी भी अदर नाम पे रख लिया है, मैंने सिर्फ भारत माता की नाम पे रखा है, वंदे मातरम 2.0। तो भाई इस पर मैं हमेशा झूठ अगर हमेशा बोलूँगा तो मैं अपने देश के साथ झूठ बोल रहा हूँ भाई। ये बात यहाँ पे हुई ना, तो मैं झूठ सोचता हूँ इतना झूठ ना बोलूँ। झूठ बोल भी नहीं सकता भाई। जो भी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दी है मैंने अभी तक वो कहीं ना कहीं पूरी हुई हैं। मैंने बात की थी एज फायरमैन वैकेंसी इंक्रीज़ पे, तो वो भी वैकेंसी आपकी इंक्रीज़ हुई है। तो यहाँ पे आपको भरोसा करना पड़ेगा। और भाई चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए भाई। जितने बच्चों तक पहुँच पाए ये इन्फॉर्मेशन उतना ही अच्छा रहेगा। मेरी जो दुआएं हैं आपको, मतलब आपकी जो दुआएं मेरे साथ लगेंगी और मेरी दुआ है आपके साथ लगेगी। तो अपनी फिजिकल की तैयारी को कंटिन्यू रखिए। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।